Hello friends, this is our first video and class 12 first chapter that name is reproduction in organisms. As we familiar that chapter name is reproduction in organisms, for that we should know that firstly what is reproduction. Reproduction is a biological process in which individuals give rise to their offspring similar to itself. Let us know types of reproduction. As we know, there is two types of reproduction. First, asexual reproduction. Secondly, sexual reproduction. Asexual reproduction means that only one organism involved in reproduction. Such type of reproduction is known as asexual reproduction, in which only one organism involved. And second one is sexual reproduction, that means involvement of two organisms. फ्रेंड्स, हमारे बुक में एनसीईआरटी जो क्लास 12 की है उसमें एक वर्ड दिया हुआ है लाइफ स्पैन. अब हम उसे समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली लाइफ स्पैन होता क्या है. पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ, मतलब कि जब से ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ और तब तक जब तक वो नेचुरल डेथ उसका ना हो, उस पीरियड को हम लाइफ स्पैन कहते हैं. लाइफ स्पैन कोई भी साइज या छोटा या बड़ा से को रिलेटेड नहीं होता है. हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है. जैसे कि पैरट का 140 ईयर है, क्रो का 15 से 20 ईयर. फ्रेंड्स, वी नीड टू कंसंट्रेट अ वर्ड दैट इज क्लोन. क्लोन मीन्स मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर. बाहर से भी और अंदर से भी एकदम सेम टू सेम हो. हम उसे कार्बन कॉपी भी कर सकते हैं. उसी का मतलब होता है क्लोन. अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा इलोबरेट करके जानेंगे, उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को भी जानेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है बर्डिंग. बर्डिंग मतलब हुआ डॉटर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्मॉल बर्ड. और इसका एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल इस जो हम सभी लोग जानते हैं. और फिर हम चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, बाइनरी फिजन्स, मतलब जिसमें पेरेंट्स खुद डिवाइड हो जाते हैं टू हाफ्स में. एग्जाम्पल अमीबा. अगला है हमारा जूस्पोर्स, मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल क्लैमाइडोमोनास, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है इसका. हमारा अगला टाइप है कोनिडा, जो कि नॉन मोटाइल होता है. एग्जाम्पल इसका पेंसिलियम हो जाएगा. अनदर वन इज जेमुलस, दैट एग्जाम्पल इज स्पॉन्ज. फ्रेंड्स, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन हायर प्लांट्स. इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in especially in higher plants. And example one is runner, that is gladiolus. Second one sucket, that means mint. And another one is rhizome, that is ginger's tuber, potato, offset, water hyacinth, bulb, onion. Terror of Bengal, it is a type of invasive weeds. It is also known as aquatic plant. It's grow on standing water. It's drain oxygen from the water, which lead deaths of the fish and marine animals. टेरर ऑफ बंगाल को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का रीज़न यही था. ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है और इसका जो शेप ऑफ लीफ होता है एक डेकोरेटिव टाइप में होता है. इसके वजह से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था. अब समय आ गया हम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानने का. इसमें ये होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और इसका जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो नॉट एग्जैक्टली होता है. और इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, क्या वो लोअर ऑर्गेनिज्म में हो या प्लांट में हो या हायर एनिमल में हो, सब में एक सिमिलर पैटर्न होता है. दोस्तों, अब हम जा रहे हैं डिफरेंट फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने. कितने, इसमें टोटल 4 फेज होते हैं. सबसे पहला फेज है जो जुवेनाइल फेज है. ये प्लांट में से वेजिटेटिव फेज में जाना जाता है. ये होता है पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिफोर इट कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. रिप्रोडक्टिव फेज मतलब ये पीरियड इन विच ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इजिली सीन इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर. बट फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेना. जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बैम्बो प्लांट जो होता है वंस इन अ लाइफ होता है, मतलब कि ये जो फ्लावर देता है अपने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार देता है. और एक दूसरा एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसे न्यूल कुरंजी के नाम से भी जानते हैं, और ये 12 साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर देता है और वो सितंबर अक्टूबर 2006 में दिया था.
रिप्रोडक्टिव फेज एनिमल में दो तरह का होता है, नॉन प्राइमेट्स, दूसरा प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स में डॉग रैट का होता है, इनका जो साइकिल चलता है हम उन्हें ऊट्रस साइकिल भी के नाम से जानते हैं। प्राइमेट्स जो साइकिल चलता है इन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, जिसमें एप्स और ह्यूमन इसका एग्जाम्पल्स है। अब हमारा आता है डिफरेंट फेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप, जिसमें होता है सेंसेंट फेज। इसका मतलब होता है एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या घटनाएं होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें 3 घटनाएं होती हैं। सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जैसे कि फ्रेंड हम लोग स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल से पहले की तैयारियां, फिर स्कूल जाना, फिर स्कूल के आने की बाद तैयार है। वैसे ही इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स हैं, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम डिटेल करेंगे इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स टेकिंग प्लेस बिफोर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फ्यूजन होने से पहले के इवेंट्स को हम लोग कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सबसे पहले इसमें आता है ए नंबर पे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब हुआ गैमेट्स का बनना। इसे हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, बहुत ही फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ। और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर में होता है ये मेल और फीमेल का गैमेट्स का ट्रांसफर होना को हम लोग बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। अब हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, गैमेट्स आर हैप्लॉइड मतलब सिंगल लेन, और एक ऐसा गैमेट्स है आइसोगैमेट्स, जिसमें होता है ये कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स को आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये हम लोग नहीं बता सकते इसमें कौन मेल एंड फीमेल है। दे आर नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड होमोगैमेट्स एंड आइसोगैमेट्स। और इसका एक बहुत जीता जाता एग्जाम्पल है अलगा। एक और इसका दूसरा टाइप होता है हेट्रोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स में मेल एंड फीमेल गैमेट्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका मेन आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि जो मेल गैमेट्स होगा वो बहुत ही छोटा होता है फीमेल के कंपेरिजन में। फीमेल गैमेट्स जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। इसका एग्जांपल है एंथ्राइड और स्पर्म मेल गैमेट्स का, और आपको दूसरा एग्जांपल हो जाएगा फीमेल गैमेट्स का एग और ओवम। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला टॉपिक है मोनोसियस एंड होमोथैलिक। इसका मतलब हुआ एक ऐसा प्लांट्स जिस पे दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, मतलब मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट पे ये प्रेजेंट हो। ये ज़्यादातर देखने को हमें हायर प्लांट में मिलता है, कुकर बीट्स में मिलता है, और कोकोनट्स प्लांट में देखने को इसका एग्जांपल मिलता है। अब हम देखने जा रहे हैं डायसिस और हेट्रोथैलिक। मतलब ये कि बोथ सेक्सेस ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल। कहने का मतलब ये है कि दोनों जो सेक्स होगा डिफरेंट इंडिविजुअल होगा। जैसे कि मेल फ्लावर है तो उस पर स्टेमिनेट फ्लावर पे होगा, फीमेल का है जो इस पिस्टिलेट फ्लावर पे होगा। एग्जाम्पल आ गया पपाया एंड डेट पाम। इन एनिमल्स की बात करें तो हार्माफोडाइट और बाइसेक्सुअल, मतलब कि ये कि बहुत सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम। एग्जांपल है इसका अर्थवर्म और टेपवर्म। और एक यूनिसेक्सुअल होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसेक्ट, फ्रॉग, कॉकरोच। एक्चुअली गैमेट फॉर्मेशन में होता है क्या, हमारा सेल का डिवीजन होता है। अगर पेरेंट्स सेप्लॉयड हैं और उनमें माइटोसिस होगी, जो उनका गैमेट्स है सिंगल एन, एग्जांपल में एल्गी ब्रायोफाइट्स हो जाएगा। अगर पेरेंट्स डिप्लॉयड हैं, उनमें मियोसिस होते हैं उनके सेल फॉर्मेशन में गैमेट्स में, उनके में क्या होता है कि मदर सेल जो होता है वो एक आके मिलता है, जो इसके कारण जिसकी वजह से डिप्लॉयड पेरेंट्स गैमेट मदर मिलने की वजह से सेल जो उसका होता है 2n हो जाता है। गैमेट ट्रांसफर फॉर फ्यूजन गैमेट्स नेटवर्क ट्रांसफर, मतलब कि गैमेट्स को कहीं ना कहीं एक दूसरे जगह से जाना पड़ेगा। जैसे कि इसमें मेल गैमेट्स आर मोटाइल, मतलब कि मेल गैमेट्स आर मूवेबल। मेल गैमेट्स इधर यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। फीमेल आर नॉन मोटाइल स्टेशनरी। फीमेल्स गैमेट्स जो होता है कहीं नहीं जाता है, अपनी जगह पे स्टेशनरी स्टेट पे रुका रहता है। मेल गैमेट्स खुद आते हैं, उनके पास मिलते हैं, तब फ्यूजन होती है। और इन एक्सेप्शन में देखा जाए तो अलगी में क्या होता है, बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, मतलब मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों मोटाइल हैं, दोनों मूवेबल हैं, दोनों चल सकते हैं। अगर हम यूँ कह लें जैसे कि लड़की के पीछे लड़का जाता है, यही हाल गैमेट ट्रांसफ़र में भी होता है। खुद लड़का को चल के जाना पड़ता है लड़की के पास अपने बात को रखने के लिए। वैसे ही गैमेट ट्रांसफ़र जा रहा है फीमेल गैमेट्स के पास फ्यूजन के लिए। फर्टिलाइजेशन मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहा मैंने, मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। यहाँ आप टेबल के मदद से देखें, मेल गैमेट्स एन एंड फीमेल गैमेट्स एन दोनों का फ्यूजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ सिंगैमी बना। सिंगैमी बना यानी डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड हुआ तो क्या हुआ जाइगोट बना, जाइगोट बना तो क्या हुआ 2n में ये बदला।
अब हम देखते हैं सिंगैमी किसे कहते हैं। सिंगैमी का मतलब हुआ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसे हम कहते हैं सिंगैमी। अब अगला हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स, फर्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल से आपको पता चल रहा है आउटसाइड द बॉडी होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया अलगी, फिश, फ्रॉग। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, दैट एग्जाम्पल इज ह्यूमन, डॉग, एंजियोस्पर्म, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ब्रायोफाइट्स, टेरोडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। अब हमें ज़रूरत है डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनके डिफरेंस को देखना। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। इनका जो सिंगैमी होता है मतलब फ्यूजन होता है, मेल एंड गैमेट्स कहाँ मिलते हैं, बॉडी के बाहर मिलते हैं। दूसरा है पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस, मेल हो या फीमेल दोनों के गैमेट्स बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल है बॉनी फिश एंड एम्फीबियंस। अब हम देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इनसाइड दी बॉडी होता है सिंगैमी, मतलब कि बॉडी के अंदर होता है। दूसरा ये होता है इसमें नंबर ऑफ ओवा के नंबर बहुत लेस होते हैं, मेल गैमेट्स ज़्यादा होते हैं नंबर में। एक जो एग्जांपल है इसका मैमल्स हो जाएगा। ये हमारे कुछ बेसिक डिफरेंस है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि समझिए तो हमने अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन को ख़त्म कर दिया यहीं पे, जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इवेंट था। जाइगोट एक ऐसा वाइटल लिंक है जो कि इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ये जो अभी का जनरेशन है और फिर आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ये एक ऐसा वाइटल लिंक है, कनेक्टिंग लिंक इसे बोल सकते हैं, जो कि अगला जनरेशन को इंश्योर करता है। इम्यूरोजेनेसिस, इट डेवलप फ्रॉम जाइगोट, मतलब कि इम्यूरोजेनेसिस कहाँ से डेवलप होता है, जाइगोट से होता है। इसमें 3 मेन काम होता है। इसमें सेल डिवीजन होता है, सेल का बंटना होता है, सेल का इनलार्जमेंट होता है, सेल बड़ा होता है, और सेल का डिफरेंशिएशन होता है। सेल अपने आप में बढ़ते रहता है, डिफरेंशिएशन करते रहता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय फ्रॉम जाइगोट, दो तरह का होता है एनिमल्स में, एक ओविपेरस एक विविपेरस। ओविपेरस में क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट जो होता है बॉडी के आउटसाइड होता है, जैसे कि एग है, एग के अंदर डेवलपमेंट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओविपेरस होता है। एग्जाम्पल रेप्टाइल्स एंड बर्ड है। एक आता है वेविपेरस। वेविपेरस में क्या होता है कि जाइगोट का डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी होता है, यंग वंस इससे डायरेक्ट निकलते हैं, और इसका एग्जाम्पल्स हो गया मैमल्स। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब हुआ कि न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना बिना किसी फर्टिलाइजेशन के द्वारा, इसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। कोई भी फर्टिलाइजेशन की उसमें जरूरत नहीं, विदाउट फर्टिलाइजेशन का ऑर्गेनिज्म हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स स्क्रीन पे जैसे कि हमें दिख रहा है, रोटीफर्स, हॉनीबीज, सम लिजर्ड्स। बर्ड में स्पेशल तुर्की बर्ड का ही होता है। प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट इनसाइड द ओव्यूल होता है, जैसे कि वो एम्ब्रॉय हो जाता है। फिर जाइगोट जो एम्ब्रॉय में डेवलप होता है उसके बाद ओव्यूल जो होता है वो सीड में डेवलप कर जाता है, ओवरी जो होता है वो फ्रूट्स में डेवलप होता है। तो ऐसे हमने पूरा चैप्टर को कवर कर लिया है। 1 शॉर्ट रिवीजन इसे कर सकते हैं या 1 शॉर्ट चैप्टर भी कर सकते हैं। बेटर ये होगा कि हम अपने एनसीईआरटी की बुक को एक बार थ्रूली लाइन बाई लाइन पढ़ लें और उसके बाद हम एमसीक्यू कुछ करेंगे। थैंक यू।